महामहिम राज्यपाल महोदय राज्यपाल भवन भोपाल मध्य प्रदेश, श्रीमान मोहन यादव जी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल, श्रीमान राव उदय प्रताप सिंह जी स्कूल शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश शासन भोपाल द्वारा श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, विषय कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा कराने बाबत महोदय उपरोक्त विषयांगत लेख है कि विगत 17-18 वर्षों से मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ सेवाएं देते आ रहे हैं, किंतु बार बार आवेदन निवेदन करने के बाद भी हमारा भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें 3 अलग अलग कैडरों के अंतर्गत कर्मचारियों को रखा गया है, किंतु अतिथि शिक्षकों को किसी भी कैडर में शामिल नहीं किया है, जिसके कारण सेवा से बाहर होने का भय सताने लगा है तथा सरकार के प्रति अतिथि शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अतः आपसे करबद्ध निवेदन है कि अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर भविष्य सुरक्षित कराने हेतु उचित आदेश व निर्देश जारी करने की कृपा करें। ठीक है। वरिष्ठता के आधार पर अतिथि शिक्षकों का सेवा काल 12 माह एवं 62 वर्ष तक भविष्य सुरक्षित किया जाए। वर्तमान में सेवा से पृथक अतिथि शिक्षकों को कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर रिक्त पदों पर समायोजित कर 12 माह 62 वर्ष तक इस भविष्य सुरक्षित किया जाए। अतिथि शिक्षक महापंचायत 2 सितंबर 2023 में की गई घोषणा अनुसार प्रति वर्ष बोनस के 4 अंक और अधिकतम 20 अंक अतिथि शिक्षक भर्ती मेरिट सूची में जोड़े जाएं। कार्य अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित कर भविष्य सुरक्षित किया जाए। चौथी मांग है, वर्तमान में कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के अनुसार अतिथि शिक्षकों को संविदा कैडर में सम्मिलित किया जाए। 5वीं मांग है, हरियाणा मॉडल अतिथि शिक्षक विधेयक 2019 मध्य प्रदेश में भी लागू किया जाए। 6वां अतिथि शिक्षक मॉडल छत्तीसगढ़ मॉडल अतिथि शिक्षक 12 माह 62 वर्ष लागू किया जाए। 7वीं मांग, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मनसा अनुसार माननीय मोहन यादव जी ने मार्च 2018 में एक पत्र शिवराज सिंह चौहान जी को लिखा था, जब वो उज्जैन दक्षिण के विधायक थे, कि इनको संविदा शिक्षक कैडर में सम्मिलित किया जाए। ये समस्त मांगे हम स्कूल शिक्षा विभाग बल्लभ भवन की ओर, श्रीमान आयुक्त महोदय लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर और श्रीमान आयुक्त महोदय अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर सादर संप्रेषित करते हैं। जिला महासचिव अतिथि शिक्षक संघ, आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ। आज किस तरह से आपने रैली निकाली? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है अतिथि शिक्षकों को केवल चुनाव के वक्त यूज करती है, उसके बाद इन लोगों के जो नेता हैं उनके बयान बदलने लगते हैं। आप लोगों को पता होगा कि 2 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश शासन के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने एक महापंचायत बुलाई थी अधिकारियों के माध्यम से। उसमें घोषणाएं की थी कि अतिथि शिक्षकों को गुरुजी की भांति एक विभागीय परीक्षा लेकर के उनको नियमित करने का काम करेंगे। क्या वो जुमला था? क्या आप सरकार, क्या वो आपके मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या बीजेपी में नेता बदलने के बाद पार्टी बदल जाती है क्या? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं वो कहते हैं कि इस मांग को किया जाना संभव नहीं है, तो क्या कैसे बोल दिया उस मांग को? दूसरी बात कि मार्च में, उसके बाद सितंबर में चुनाव, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए, सरकार बन जाती है बीजेपी की, और जब सरकार से पूछा जाता है क्या आप लोग इन अतिथि शिक्षकों की मांगों पर क्या प्रगति क्या किया जा रहा है, तो 16 जनवरी को 2024 को, क्योंकि अप्रैल में उस समय चुनाव थे, सरकार ने एक पत्र निकाला था कि इनकी प्रक्रिया प्रचलन में है। और उसके बाद आप कहते अब वो चला गया सब समय, अब आप अलग अलग प्रकार के बयान देने लगते हैं। क्या अतिथि शिक्षक ये है कि चुनाव के समय यूज कर लिया, उसके बाद बयान बदल दिए? क्या मांग है? अब आप हम लोगों की मांग है कि जो हरियाणा में भाजपा की सरकार है
और हरियाणा में जो सरकार है वो हम लोगों से मतलब मध्य प्रदेश में 2003 से बीजेपी की सरकार है, तो हरियाणा में बाद में सरकार आई। हरियाणा का तो 2019 में अतिथि शिक्षा विधेयक आया है ना, 58 वर्ष तक कार्य करते रहेंगे लगातार, 12 महीने का सेवा काल रहेगा। इसी तरीक़ा से हम लोग चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी हरियाणा शिक्षक भर्ती अधिनियम लाया जाए, ठीक है। या शिवराज सिंह चौहान जी ने जो घोषणा की थी कि गुरुजियों की भांति एक विभागीय परीक्षा ली जाए, उसको पूरा करवा दीजिए। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राम अवतार कुशवाहा। किस प्रकार का ज्ञापन दिया है आज के लिए? हमने जो हमारे मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक काम करते हैं, बच्चों का भविष्य सुरक्षित करते हैं, लेकिन आज हमारे खुद अतिथि शिक्षकों का भविष्य अंधकार में है। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन हम अतिथि शिक्षकों के बारे में हम सोचें, हमारा भविष्य सुरक्षित करे। हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों के बारे में हरियाणा मॉडल की तरह हम लोगों को नियमित करे, 12 माह का सेवा काल और 62 वर्ष तक 62 वर्ष तक जो है हमें सेवा में रखा जाए, यही हमारी प्रमुख मांग है। और हमारे पद का स्तर तो हमें हटाया न जाए। कुल मिलाकर के बीच में जो फॉलन आउट की समस्या है वो बनी रहती है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वगैरह भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लोग कह रहे थे कि ये फॉलन आउट की समस्या नहीं होना चाहिए, तो यही भी हमारी मांग है, फॉलन आउट नहीं होना। तो शिक्षा मंत्री जी तो कह रहे हैं संभव नहीं है। शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं संभव नहीं है, संभव सब कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि संभव ना हो। हम लोगों ने 18-20 साल अपना भविष्य दांव में लगा करके बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है, तो संभव तो है। हम लोग टेट पास हैं और जो भी शिक्षा विभाग की जो भी नियम हैं उनको हम फॉलो करते हैं। व्यापम पास हैं, टेट पास हैं, चयन परीक्षा पास हैं, क्या कमी है? डीएड बीएड है, ऐसी कोई कमी बता दो कि इस वजह से नहीं हो सकते हैं, तो हम मान जाएंगे कि भैया धुआं में लट्ठ मारने से कुछ नहीं होता है। भाई घोषणाएं आपने की हैं, जब एक घोषणाएं की हैं तब देखा नहीं कि ये एक संभव है कि नहीं है। आपकी वहाँ पंचायत की घोषणा है। क्या सूत्री मांगों को लेकर के आवेदन दिया? हमने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के ज्ञापन दिया है। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो फिर आगे का क्या रूपरेखा? जी सर, हमारी यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अभी तो ये एक सूचना है, हम लोगों की दुर्दशा को सुन लीजिए। यदि सरकार नहीं सुनती है तो कुछ समय 10-15 दिन के अंतराल के बाद हम भोपाल की धरती पर एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदारी पूरी शासन प्रशासन की होगी। अभी हमने चेतावनी ज्ञापन दिया है। जैसे कि मोहन सरकार ने लाडली बहनाओं को 1250 से 1500 कर दिए, और क्या हम लोग लाडली बहनाओं में नहीं आते क्या? हम लोग भी तो लाडली बहना है, तो हम लोग को ये हम फ्री का पैसा नहीं चाहते। हम लोग तो ये कहते हैं कि हम लोगों का मन स्थायी करते हैं, और हम बेरोजगार लगातार घुट्टी ठोक रहे हैं। जैसे हरियाणा सरकार ने किया है उसी तरीके से हम लोगों का भी किया जाए।